नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में और मैं हूं आपके साथ स्मिता शर्मा। खबर जयपुर से है, जहां पर खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने विपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया पर कटाक्ष कसते हुए क्या कुछ कहा है, वह आपको सीधा दिखाते अपने इस खास रिपोर्ट में। जय सिया राम। मुझे बड़ा दुख और बड़ा आश्चर्य की बात है कि भाजपा के सीनियर लीडर गुलाब चंद जी कटारिया ने जिस तरह से रावण भक्ति को लेकर रावण की तारीफ की है, उससे एक बात साबित हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी और खुद कटारिया जी, इन्होंने अपनी सोच दर्शा दी। ये राम भक्त नहीं है, रावण भक्त है। ये हमारी माता सीता के लिए जिस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं वो माफी योग्य नहीं है। इससे बड़ा पाप आप कुछ नहीं कर सकते। कटारिया जी, कमाल कर दिया आपने। तो आप कह रहे हैं कि रावण ने कोई गलत काम नहीं किया, सिर्फ माता सीता का अपहरण किया था, उनके हाथ तक नहीं लगाया। हाथ लगा नहीं सकता था रावण। रावण हाथ लगाने की कोशिश भी करता तो जलकर भस्म हो जाता, क्योंकि सीता मैया खुद अवतार के रूप में अवतरित हुई थी और सीता मैया भगवान राम की पत्नी थी। तो ऐसे में रावण चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। आप रावण की तारीफ कर रहे हैं तो इसका मतलब आप रावण से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं, आप रावण भक्त हैं। तो आपने कभी रामायण पढ़ी नहीं। मैं आज कह रहा हूं कटारिया जी, आपकी जिस तरह की भाषा आप लगातार बोल रहे हैं, आप पहले महाराणा प्रताप के ऊपर बोले, आपने जो भी कहना था उल्टा सुल्टा कह दिया। अब आप भगवान राम के ऊपर आ गए। आप भगवान राम के सगे नहीं है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जो दया के, सच्चाई के, विनम्रता के पात्र हैं, जो जन कल्याण और विकास के जरिए राम राज्य की कल्पना जिन्होंने की थी, जिनको पूरी दुनिया अपना आदर्श मानती है, जो पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं, ऐसे भगवान राम के लिए इस तरह के शब्दों का आप प्रयोग करते हैं। मैं आज आपसे कह रहा हूं, ये जिस तरह की भाषा आपने बोली है, इसके लिए आपको धार्मिक तरीके से जो माफी मांगनी हो मांगनी चाहिए। आप खुद को सुन लीजिए। मैं गारंटी से कह रहा हूं कटारिया जी, आप अपना भाषण सुन लो। आपने क्या नहीं बोला। आपने तो रावण की प्रशंसा में कसीदे पढ़ दिए। इसका मतलब आप राम भक्त नहीं है। इसीलिए मैं बीजेपी के लोगों से हमेशा कहता हूं कि आप सिर्फ जय श्री राम का नारा मत लगाओ, आप जय सिया राम लगाओ। हम जय सिया राम लगाते हैं। जितने भी क्षत्रिय हम अपने आप को भगवान राम का वंशज मानते हैं और भगवान राम के जितने वंशज है वो जय सिया राम का नारा लगाते हैं, सीता मैया को राम के साथ रखते हैं, और आप जय श्री राम लगाते हो। और आज आपने सीता मैया को लेकर जिस तरह का बयान दिया, उससे यह साबित हो गया कि आपको किसी से मतलब नहीं, आपको सिर्फ वोट की पॉलिटिक्स करनी है। भगवान राम के जरिए आप वोट लेना चाहते हो, कुर्सी लेना चाहते हो, लेकिन जहां आप वो आपको दिखाई नहीं दे रहा। आपको रामायण दिखाई नहीं दे रही। भगवान राम के बारे में आज सब कुछ इस धरती पर पूरी दुनिया जानती है कि भगवान राम कौन थे, क्या थे, सीता मैया कैसी थी, क्या थी, पूरा सब कुछ आज उपस्थित है। ऐसे में आपने जो कहा, इसके लिए आपको माफी मांगनी चाहिए और धार्मिक रूप से ऐसा अनुष्ठान करना चाहिए जिससे आपके पाप धुल सके। नहीं तो भगवान राम ने कहा, मैं नहीं चाहता कि भगवान राम आपके साथ कोई बुरा करे, आपकी इतनी उम्र हो गई है। लेकिन जिस तरह की भाषा आपने बोली है, इसके लिए आपको बाकायदा विधि विधान से पूजा पाठ करके भगवान राम से माफी मांगनी चाहिए, जिससे आप कम से कम इस पाप से बच सके। अन्यथा आपने जो पाप किया है उसके बाद कुछ बचता नहीं है। मुझे पक्की उम्मीद है कि बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग और विश्व हिंदू परिषद के लोग आगे आकर बोलकर बताएंगे कि आप कटारिया जी के बयान से सहमत हैं। यदि सहमत है तो आप हाँ कीजिए, जिससे देश को पता चले आपकी असलियत, कि आपको भगवान राम या सीता मैया से मतलब नहीं है। आपको तो इनके नाम से राजनीति करनी है। इनके नाम से राजनीति करने का ना कांग्रेस को हक है, ना बीजेपी को, किसी को हक नहीं है, क्योंकि पार्टियां सब बाद में आई है। भगवान राम बहुत पहले आ गए थे त्रेता में। इसलिए कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सपा हो, बसपा हो, कम्युनिस्ट हो, हम पॉलिटिकल पार्टियों के लोग अपनी राजनीति करें, लेकिन राजनीति में अपनी औकात को हमें समझनी चाहिए। हमारी औकात कुछ भी नहीं है किसी की भी। सबसे बड़ी औकात भगवान राम की है, जो ब्रह्मांड के मालिक है। लेकिन उनकी आंखों में प्यार है, दया है। उस दया को हमें समझना चाहिए कि वो हमारी गलतियों को हमेशा माफ करते हैं, लेकिन हमें हमारे शब्दों का ध्यान रखना चाहिए। मुझे भविष्य में उम्मीद है कि अब कटारिया जी अपनी भाषा का कंट्रोल करेंगे।